हम बात कर रहे हैं अपने देश में, हम अपने देश को स्वावलंबी कैसे बनाएं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम भुखमरी की बात कर रहे हैं। वो दूर, खाली भुखमरी दूर करने से और रोजगार की बात करने से, नौकरी देने से रोजगार नहीं मिलेगा, ना वो दूर होगी। जब तक हम इसको, अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, उसके लिए नीतियां नहीं बनाएंगे, उसके लिए आपस में डिस्कस नहीं करेंगे कैसे करना चाहिए, तब तक हम अपने देश में भुखमरी की, रोजगार की समस्या को दूर नहीं कर सकते। अगर हम स्वावलंबी बनाने लगेंगे तो ये सब समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इस पे हम बात कर रहे हैं, लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने इसी विषय पे बात की है और उसको आप लोगों तक भेजा भी है, जिसका मुझे लोगों ने काफी समर्थन किया भी है। बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए, और मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो एक ठीक डायरेक्शन में बात जा रही है। तो हमें स्वावलंबी बनना है। हम स्वावलंबी कैसे बने, उस विषय पे आपस में चर्चा करनी है, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। हमने बात करी कि हमें जातिगत आरक्षण के ऊपर ध्यान देना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने इसका समर्थन किया है। दूसरा, हमने कहा वोकेशनल स्टडीज पे ध्यान देना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं इस विषय में। हमारे देश में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे रेलवे है। अब रेलवे में रेलवे परीक्षा बोर्ड के एग्जाम होते हैं, सब कुछ होता है। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक अलग से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बना दे जो रेलवे के लिए ही हो? इससे क्या तात्पर्य है? जो बच्चे रेलवे में जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि रेलवे में काम करना चाहिए मुझे, रेलवे में अपना जीवन, कैरियर बनाना चाहिए, उसको 6th क्लास ऑनवर्ड्स उसी एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, उसी स्कूल में डाल दिया जाए जैसे सैनिक स्कूल होते हैं। वहां पे उनकी शिक्षा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। ऐसे ही रेलवे में अगर किसी को जाना है तो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद उसकी रुचि के हिसाब से वो वहां वेल्डरमैन भी बन सकता है, क्राफ्ट्समैन भी बन सकता है, लाइनमैन भी बन सकता है। बहुत से उसमें इतना, वो पूरा एक संसार है और इतने ही विधाएं हैं कि कहीं पे भी कोई भी बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से सेट हो सकता है, कार्य कर सकता है। तो ऐसे में अगर उसको वहां से ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाए तो एक तो वो निपुण हो जाएगा उसमें शुरू से ही उस कार्य के लिए, और रेलवे अपने जिस वातावरण में उसको ढालना चाहती है, जो डिसिप्लिन की उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरीके से काम की रिक्वायरमेंट है, वो उसको कर सकती है, वो स्किल्स दे सकती है उसको। देखिए, 2 चीजों में बड़ा फर्क है। एक किसी कार्य के अंदर निपुण होना और एक पढ़ा लिखा होना। आप 12वीं के बाद एंट्रेंस टेस्ट लेकर के और उसको वहां पे एडमिशन दे देते हैं और उसको जॉब पे ले आते हैं, वो ठीक है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है या 12वीं पास है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, लेकिन वो उस कार्य के लिए निपुण नहीं है। फिर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग वो 1 साल की, 6 महीने की ट्रेनिंग से वो एक्सपर्टाइज नहीं आ सकती, जिस पे उसको समय देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग उसमें रेलवे में जा सकते हैं, शिपयार्ड के लिए हम जा सकते हैं, एरोप्लेन्स जहां बनते हैं उसके लिए एक अलग हाई स्किल्स की जरूरत है, लेकिन उसके रखरखाव और बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हो सकता है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, उसके लिए आप एक स्कूल बनाइए जहां बच्चे जाकर के कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है, ब्रिक वर्क कैसे होता है, प्लास्टर कैसे होता है, वेल्डिंग का काम कैसे होता है, सैनिटरी का काम कैसे होता है, प्लम्बिंग का काम कैसे होता है। सैनिटरी, प्लम्बिंग, इनमें थोड़ा थोड़ा वोकेशनल स्टडीज में कोर्स पहले तो होते थे, आजकल कहीं कहीं होते होंगे, ज्यादातर जगहों पे नहीं है। इनको बकायदा उसको ग्रेजुएशन कंस्ट्रक्शन में दो ना, जैसे सिविल इंजीनियर है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, वो सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में जो स्किल लेबर है, उन दोनों में फर्क है। तो आप
वो जो लेबर क्लास है उसको वोकेशनल स्टडीज में उसको एक्सपर्ट करिए कि ये ब्रिक वर्क की उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको प्लास्टर की ट्रेनिंग दीजिए, उसको सैनिटरी वर्क की, इस टाइप के काम बहुत हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये सब हैं, लेकिन उनकी बहुत शॉर्टेज है। पता ही नहीं है लोगों को कि ये कहीं अवेलेबल भी हैं या नहीं है। इसके ऊपर सरकारों को काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर आगे आके आकर के स्कीम बना करके बच्चों को उसमें एडमिशन देना पड़ेगा। इसके दो फायदे होंगे, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको फिर आगे एडमिशन नहीं मिलते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको एक जगह मिलेगी जहां वो अपने कैरियर को बनाने के लिए कार्य कर सकेंगे। जब धीरे धीरे इस तरीके से हम शुरू करेंगे तभी ये सारी चीजें पूरी हो सकेंगी। इसके ऊपर काम करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे को अपने ईमानदारी से कहा जाए तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, जिस पे कोई काम नहीं करता। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, ना कोई धार्मिक संस्थान काम करती हैं, और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कहते हुए तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। इस विषय पे कोई विषय ऐसा नहीं है जो बच्चों को पढ़ाया जाता हो, समझाया जाता हो, बताया जाता हो। 100% नहीं कहूंगा कि नहीं है, कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने लेवल पे ही करती हैं, लेकिन करिकुलम में पहले एक किताब होती थी शिष्टाचार की, आजकल वो नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी को खराब किया गया है। स्वावलंबी बनने के लिए दोबारा से वही बात घूम करके आती है कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत तेजी से और काम करना पड़ेगा और उसको बदलना पड़ेगा। सरकारें शायद कुछ काम कर भी रही हैं, लेकिन उनका पर्पस अभी भी जो मेरे को समझ में आता है, आज आप एजुकेशन पॉलिसी को देखिए, उसमें उनके बजट को देखिए, तो किस चीज में खत्म हो जाता है? तनख्वाह देने में खत्म हो जाता है, पेंशन देने में खत्म हो जाता है, स्कूल बिल्डिंग बनाने में, स्कूल बिल्डिंग मेंटेनेंस में, इन सब चीजों के लिए बेसिकली वो पैसा खर्च होता है। थोड़ा बहुत R&D के लिए खर्च होता है। आप परसेंटेज देख लीजिए, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे आंकड़ों में कोई वो नहीं है, मुझे तो वो घालमेल लगते हैं कि जैसा जो सरकार चाहती है, जिसकी जैसी भावना होती है, वैसे वो उनको घुमा फिरा लेते हैं। आंकड़ेबाजी से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो रिजल्ट से होता है, परिणाम क्या आ रहा है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी स्कूल बिल्डिंग बना दी, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन खाली स्कूल बिल्डिंग का मैं क्या करूं? हमारे बच्चे क्या करें स्कूल बिल्डिंग का, अगर स्कूल बिल्डिंग में बैठ करके भी वो कुछ कर नहीं पा रहे तो? ना बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलते हैं, उसके लिए भी चंदा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? सरकार ने पॉलिसी बना दी है, लेकिन पॉलिसी का इंप्लीमेंट कहां होता है? कानून बनाना और कानून का इंप्लीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे हमारे यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कानून नहीं है, कानून है, कुछ गलत कानून भी हैं, वो ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी, हो रही हैं, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उसकी बहुत बड़ी दिक्कत है यहां पर। उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हर चीज के अंदर करप्शन है, हर चीज के अंदर। सरकारें जो मर्जी कहते रहें, कोई किसी लेवल पे मंत्री बोले, उच्च अधिकारी बोले कि जी नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको सब बात पता है, बोलते हुए सब कुछ सबका चाहते हैं, लेकिन सबको सब बात पता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना जो भी आप सोचते हैं इन सब विषयों पे, अगर आप हमें लिख करके दें या हमें बताएं, तो एक जनमानस की विचारधारा बनकर निकलेगी। और हम चाहते हैं कि उसको आगे सरकारों तक पहुंचाया जाए, उसको एक आवाज बनाया जाए, जिससे सब लोग उस बात को समझ सकें। जो समझ रहे हैं ये काम उन्हें ही करना पड़ेगा, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, ना हमें करनी है। हमें सिर्फ अपना मत शांति के साथ, उन लोगों के साथ, तथ्यों के साथ रखना है। वो उसको समझेंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे वो उनका मत है। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में
क्या फर्क है? यहां पे जो कुछ होता है वो सब मेजॉरिटी के साथ होता है, बहुमत से होता है। तो हम अपनी बात आप सब लोगों को रख रहे हैं, कृपया इन बातों पे ध्यान दीजिए। ये हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, आगे आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इस पे अगर हम आज काम नहीं करेंगे, जैसे हम आज त्रस्त हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा त्रस्त होंगी। इस पे कृपया ध्यान दीजिए और इस पे अपने मत को खुल करके, खुले मन से, खुले विचारों से व्यक्त कीजिए। हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।